राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सब हरि भक्तों का मेरे यूट्यूब चैनल रूबी कृष्णा पर बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे सावरिया मेरे प्रीतम की तरफ से भी आप सबको राधे राधे। तो आज है निर्जला एकादशी। तो आज के दिन मैं आप सबके साथ मेरे सावरिया मेरे प्रीतम का श्रृंगार और स्नान आप सबको दिखाने वाली हूँ। और आज निर्जला एकादशी क्यों की जाती है ये भी बताने वाली हूँ। तो हम लोग अब प्रभु के स्नान की तैयारी कर लेंगे। और मैंने कुछ पुष्प ले लिए हैं और पुष्प को अच्छे से थाली में सजाकर उनको स्नान कराऊंगी आज मैं। और आज का स्नान मैं पंचामृत से भी कराऊंगी उनको। आज पंचामृत से स्नान कराना बहुत ही आवश्यक है। ये देखिए प्रभु विराजमान हो चुके हैं स्नान के लिए और आज हम उनको पंचामृत से स्नान कराएंगे। उससे पहले मैं उनको तुलसी दल अर्पण कर देती हूँ। तुलसी दल अर्पण करना बहुत बहुत आवश्यक है उनके चरणों में। मैं हमेशा अपने प्रभु के चरणों में तुलसी दल अर्पण करती हूँ। और उसके बाद मैं अब उनका पंचामृत से स्नान कराऊंगी। मैं आप लोगों को कैसे बताऊं कि मैं उनके चेहरे को जब भी देखती हूँ, उनके मुख को देख के, उनके दर्शन करके मन इतना आनंदित और इतना हर्षित होता है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मैं आप सबके साथ अपने जो मन की व्यथा है वो आप सबको बता रही हूँ। उनके मुख मंडल पे जो छवि झलक रही है उसका आनंद मैं आप लोगों को कैसे बताऊँ। जब हम पंचामृत से उनको अच्छे से स्नान करा देंगे तो उसके बाद स्वच्छ जल से भी हमें स्नान कराना होता है। और स्वच्छ जल से स्नान करा दीजिएगा उनको। आज निर्जला एकादशी क्यों की जाती है, चलिए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। निर्जला एकादशी 24 एकादशियों में 12 महीने की एकादशी जो 24 एकादशियाँ होती हैं उन सब में सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। ये एकादशी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आती है और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को ही हम लोग निर्जला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी में आप लोग निर्जल उपवास रखती हैं। जो नहीं रख सकता है निर्जल उपवास वो फलाहार या दूध लेकर अपना उपवास करता है। इस एकादशी को भीमसेन एकादशी इसलिए कहा जाता है कि जब पांचों पांडव और द्रौपदी पूरे 12 माह की 24 एकादशियाँ करती थी, लेकिन भीम जो थे वो एकादशी नहीं कर पाते थे, अपने भूख के नियंत्रण नहीं रख पाते थे। तो इसके कारण उन्हें बहुत ही बुरा लगता था कि मैं एकादशी व्रत नहीं कर पाता हूँ। तब जाके उन्होंने वेदव्यास ऋषि से इस बारे में पूछा। तब वेदव्यास ऋषि ने उन्हें ये बताया कि आप पूरे 24 एकादशियों का फल एक ही एकादशी करने से प्राप्त कर सकते हैं। तब भीम थे उन्होंने ये एकादशी निर्जला करने लगे। उसके बाद तब से भीमसेन एकादशी इस एकादशी का नाम पड़ गया। देखिए चर्चा होते होते कब प्रभु ने स्नान भी कर लिया और उसके बाद उन्होंने पोशाक धारण कर ली है। और पोशाक धारण करने के बाद अब उनका श्रृंगार होगा और आप लोग इस श्रृंगार का आनंद लीजिए। आप लोग देखिए कि इनके चेहरे की मुस्कान कितनी सुंदर लग रही है। मैं जब भी इनका चेहरा देखती हूँ तो मन करता है इनको देखते ही रहूँ। और इनका चेहरा देख के तो मन इतना हर्षित होता रहता है, इतना प्रेम इन पे आता रहता है, मैं आप सबको क्या बताऊं। तो हम लोग बात कर रहे थे निर्जला एकादशी की। देखिए जो एकादशी आप लोग नहीं कर पाते हैं पूरे 24, तो आप लोग ये बड़ी एकादशी होती है तो आप निर्जला एकादशी को ज़रूर कर सकते हैं जो अभी शुक्ल पक्ष में पड़ती है। और आज के दिन आप अगर ये एकादशी करते हैं तो आपको 24 महीनों की एकादशी का फल मिलता है। और ये देखिए मैं अब इनको बाल धारण करा दूँगी। ये बाल मैं वृंदावन से ही लाई थी और इनके ऊपर ये बाल इतने सुंदर लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे, मैं आप लोग को क्या बताऊँ। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई दूल्हा तैयार हो रहा है, इतने सुंदर प्रभु लग रहे थे देखने में। उसके बाद अब मैं उनको मुकुट धारण करा दूँगी। ये मुकुट भी मैं वहीं से लाई हूँ। और ये देखिए मुकुट ऐसे कलर का है कि हर एक जितनी भी पोशाक है उन सब पे चलता है। तो इस वजह से मैं मल्टी कलर का ही मुकुट लेके आई थी इनके लिए। आप देखिए इनके चेहरे की रौनक और आप लोग बताइएगा कि मेरे प्रभु मेरे सावरिया मेरे प्रीतम कैसे लग रहे हैं। अगर आप लोगों को भी इन पे प्रेम आ रहा है तो अपना प्रेम खूब बरसाइए इनके ऊपर। और अब हम लोग इनका श्रृंगार संपूर्ण हो चुका है। चलिए प्रभु को मुरली धारण करा देते हैं। और मुरली धारण करने के बाद
संपूर्ण श्रृंगार होता है। लेकिन कुछ सेवाएं ऐसी होती हैं जब आप उन्हें स्नान कराएं, पोशाक धारण कराएं और उसके बाद आप उन्हें श्रृंगार करने के बाद आप उनको मुरली भी धारण करानी होती है, इत्र सेवा करनी होती है और दर्पण सेवा भी अवश्य करनी होती है। ये बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद आपको दर्पण सेवा करने के बाद भोग सेवा करनी होती है। अब मैं इनके लिए भोग ले आई हूँ और भोग में मैंने पंचामृत और खरबूजे और आम का आज मैं इनको भोग लगा रही हूँ। और मैं पहले इनको भोग लगा दूँगी, उसके बाद ही मैं धूप दिया इनको दिखाऊंगी, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है श्रृंगार वगैरह करने के बाद इनको भूख लग गई होगी, इसलिए मैं अब इनको भोग लगाऊंगी। लेकिन भोग लगाने से पहले आप लोग ज़रूर भोग में तुलसी दल अवश्य भी, और ये तुलसी पत्र, ये मैं इनको तुलसी पत्र देने के बाद इनको भोग लगा दूँगी। ये लीजिए प्रभु, आपके लिए भोग ले आई हूँ। और आप अपने प्रेम भाव, जो भी आपके मन में, हृदय में जो भी इनके प्रति जो भी भाव आता है, उसी भाव से इनको भोग लगाइए और उतने ही प्रेम से ये भोग ग्रहण करते हैं। और ये भोग ग्रहण करते हैं, ये आपको पता खुद भी चल जाता है, क्योंकि आपका मन इतना ही ज़्यादा आनंदित हो जाता है जब ये भोग लगाते हैं, तो अपने आप ही आपके हृदय में ऐसा लगेगा कि हाँ, मेरे प्रभु ने ये भोग ग्रहण किया है। तो जी, मेरी सेवा आज की यही थी और आप सबसे प्रार्थना करूँगी कि मेरे सावरिया को आप अपना प्रेम देते रहिएगा। और मेरा ये ब्लॉग अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और मेरे सावरिया की सेवा आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं अब आप लोगों से लेती हूँ विदा। राधे राधे।